फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रमुख अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अनुच्छेद हैं उनको हम लोग विस्तार पूर्वक से देखेंगे और आप लोग धैर्य पूर्वक बने रहे ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया अभी तक में सभी क्वेश्चन को भी विस्तार पूर्वक से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 की बात करें, आर्टिकल फर्स्ट की संघ का नाम और राज्यों का क्षेत्र के बारे में कहा गया है। कितना संघ? 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्यों के बारे में कहा गया है आर्टिकल फर्स्ट में। आर्टिकल सेकेंड की बात करें, अनुच्छेद दूसरा का, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भारत में जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किसके पास पावर है? तो ये संसद के पास पावर है। अनुच्छेद तीसरी की बात करें, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन, तो ये किसके पास इस पावर है? तो संसद पार्लियामेंट के पास पावर है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का नाम में परिवर्तन और क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। आर्टिकल की बात करें तो 3rd में है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता जो संविधान के प्रारंभ के समय उनकी उल्लेख है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई तरह का भेदभाव नहीं होगा, यानी समान है, इक्वलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 के तहत कहा गया लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। कितना में है? ये पूछा गया है पिछले बार बिहार दरोगा में कि पीटी में। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो अस्पृश्यता का अंत किसमें है? पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है, वह जो स्वतंत्रता सेनानी और बड़े बड़े नोबेल प्राइज विजेताओं को ही हक है। अनुच्छेद कितना? 18 के तहत। अनुच्छेद 19 की बात करें तो वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण की बात कितना में कहा गया है? अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 तरह का मूल अधिकार है उसको इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 21 की बात करें, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 का क की बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वह भारत सरकार या सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो कितने फ्री किया जाएगा? अनुच्छेद आर्टिकल 21 का क में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल 22 यानी 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण के बारे में कितना आर्टिकल है? 22 में। 23 की बात करें तो आर्टिकल मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिरोध, यानी मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम की प्रतिरोध की बात करें तो यानी कितना में कहा गया? आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी जो नाबालिग है उनको कोई भी कारखाना में मजदूरी या काम करने का अधिकार नहीं है अगर उस 14 वर्ष से नीचे का। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 25 की बात करें तो अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता कितना में है? 25 आर्टिकल में। 29 आर्टिकल की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात कही गई है, अल्पसंख्यक हितों का। अनुच्छेद 32 की बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा। अनुच्छेद 39 की बात करें तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व के बारे में कितना आर्टिकल में कहा गया? 39। अनुच्छेद 39 का क यानी 39 का क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में कहा गया है।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 40 में। अनुच्छेद 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस में कहा गया है? अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 43 का ख की बात करें, सहकारी समितियों का संवर्धन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू प्रावधान है कितना में? 44 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में? 45 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का क की बात करते पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा अन्य जीवों की रक्षा के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका की अलग की बात कही गई है। 50 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मांग किसमें कहा गया है? आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 का क में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। भारत की राष्ट्रपति होगी, कैसे नियुक्ति होगी उनके बारे में आर्टिकल 52। आर्टिकल 55 में बात करते राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होनी चाहिए, उसके बारे में। अनुच्छेद 58 की बात करें राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे 36 से लेकर 65 वर्ष यानी 62 वर्ष, उनके बारे में विस्तार पूर्वक कहा गया है। अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में कहा गया अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया यानी महाभियोग लगा के उसे हटाया जा सकता है, यह प्रक्रिया के बारे में कितने आर्टिकल में है? 61। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 70 की बात करें तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करना, इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन लिया गया है जो बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग सीरियल में नहीं है बट इम्पोर्टेंट है जो पूछ रहा है उनके बारे में। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 की बात करें संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में कहा गया है, कार्यपालिका जो है उनकी शक्ति के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जो उसके बारे में कहा गया, मंत्रिपरिषद यानी प्राइम मिनिस्टर। अनुच्छेद 75 का 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, उनके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी जो होते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 79 जो है उसमें संसद के गठन का प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया है, यानी संसद के गठन के बारे में। अनुच्छेद 80 की बात करें तो राज्यसभा की स्ट्रक्चर संरचना के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 83 का 1 में राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा, उसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 84 में कहा गया कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता होगी, यानी क्या क्या नियम होगी उनके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसना और विघटन के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 100 की बात करें 100 का 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर यानी तय होने पर उसके बारे में चर्चा की गई है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 108 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो होती है उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 110 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा जो होती है उनके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो होनी चाहिए उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद
22 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, उनके बारे में चर्चा की गई है। हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 127 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति की शक्ति, उन्हीं के बारे में कहा गया। अध्यादेश जो जारी करेगा वह किसके पास शक्ति है? संसद के द्वारा। तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करेगा संसद से और राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उसके बारे में चर्चा किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 137 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति, रिव्यू पिटीशन जो होते हैं उनकी शक्ति के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 143 यानी 143 इसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय के परामर्श पर ही राष्ट्रपति की शक्ति होगी, उसे किस अनुच्छेद में कहा गया? 143। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगी, उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, यानी हर राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ। तो कितना आर्टिकल में? तो 155 में। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की कुछ मामले में दंडादेश या अके निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164 का 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, राज्य में जो महाधिवक्ता होगा उनके बारे में चर्चा की गई हाईकोर्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार कितना अनुच्छेद में है? तो 174 में। अनुच्छेद 200 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, यह 200 में है अनुच्छेद 201 की बात करें तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक जो पारित होगा वह 201 में। अनुच्छेद यानी 213 213 इसको हम लोग बोलते हैं याद करने के लिए। विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का शक्ति कितना में है? तो 213 में। और सुप्रीम कोर्ट को अध्यादेश यानी संसद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की है तो 123 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेगा, और उसी को उल्टा कर देंगे तो 213 में सिर्फ विधानमंडल के द्वारा राज्यपाल को हक है अध्यादेश जारी करने का। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय होगी, उनकी बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, उनके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें के बारे में चर्चा है, क्या क्या शर्त होगी उनके बारे में चर्चा। अनुच्छेद 219 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिट निकालने की शक्ति जो होगा उनके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की चर्चा की गई है 231 में। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, यानी सिविल कोर्ट जो जिला में होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में 233 में कहा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 239 का क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय जो होगी उनकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 का क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 का ख पंचायती के बारे में चर्चा की गई, पंचायती राज के बारे में गठन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 का ग पंचायत
पंचायतों की संरचना स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 का घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण जो होगी उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 का झ पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 का याद रखिएगा, पंचायतों के लिए निर्वाचन की चर्चा की गई है पंचायत में। अनुच्छेद 243 का ठ नगर पालिकाओं का गठन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 का क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 का घ जिला योजना के लिए समिति की चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्टिकल 243 का य से झ तक की बात कैसे सहकारी समितियों का निगमन के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास, उसकी चर्चा की गई। अनुच्छेद 253 इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय लेने के बारे में चर्चा की गई। किताब में 262 में। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 266 राज्य और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान की चर्चा की गई है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि यानी कॉन्टिंजेंसी फंड के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 280 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 80 जो है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 300 का क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, उसके बारे में चर्चा की गई है। इसी में संपत्ति का अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके कितना में ले आया, 300 का क में संपत्ति के अधिकार को ले आया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 324 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निर्वाचनों के अधीक्षक निदेशक नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना यानी निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 326 लोकसभा राज्यसभाओं राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, इनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन जो है कितना में है, तो अनुच्छेद 330 में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इस प्रभावी हो गई यानी हटा दिया गया है। आंग्ल भारतीय जो समुदाय होते थे 2 एंग्लो, उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा शामिल किया जाता था, उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में उसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए SC ST के लिए आरक्षण की बात 332 में है। अनुच्छेद 333 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निष्प्रभावी किया गया, यही है, इसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 338 का क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी ST के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 338 का ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 340 पिछले वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी जो लिपि है घोषित की है, उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 350 का ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, उसके बारे में चर्चा 352 में हुई है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस दशा में उपबंध की चर्चा की गई है।
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घोषित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। आगे देखेंगे हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान के जितने भी अनुच्छेद थे, हालांकि शॉर्ट में है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सब दिया गया है, जितने भी कवर किए हैं उनसे रिलेटेड पूछा गया अभी तक जितना भी क्वेश्चन है उनको अब हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान में है क्या है, तो भारतीय संविधान में लगभग कितना, तो 400 से अधिक अनुच्छेद अभी वर्तमान में है। देखते हैं, भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल है। गणना दृष्टि से वर्तमान इनकी संख्या 468 मई 2022 की स्थिति के साथ पहुंच गई, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी तक 395 अनुच्छेद सभी नए अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया। ऐसे ही संविधान में भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, भाग 25 होगी 22 से। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं, अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कब का पूछा गया है, देख सकते हैं 42वीं बीपीएससी प्री 1997। नेक्स्ट देखेंगे, आप लोग कृपया जो है मेरे चैनल को सपोर्ट कर दे ताकि सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पूछा गया कब, यह उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो कितने थे, तो 395 थे। हम लोग देखें वर्तमान भारतीय संविधान की गणना, नेक्स्ट देखते हैं, गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, तो बात करें तो इसका लगभग जो है 395 12 अनुसूचियाँ, तो वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान में कितना है, लगभग 412 अनुसूची, इस तरह से होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे, यानी मूल भारतीय संविधान में जब प्रारंभ में तो कितना था, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल है, देखिए 53वीं 55वीं बीपीएससी प्री 2003 में पूछा गया है, भारतीय संविधान में शामिल है तो क्या है, 395 22 भागा 12 भाग और 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट देखेंगे, सिमुलेट कीजिए सूचियों के नीचे कुछ का सही आंसर, उनके बारे में विस्तार बताना है। तो क्या बताना है, तो इसको देखिए हम लोग, तो इसका राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का भाग 3 में, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 327 का एम है, तो नेक्स्ट इससे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखते हैं वही है, सेम है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है, ये झारखंड पीसीएस प्री में 2013 में पूछा गया था, आर्टिकल 117 में, आप लोग देख लें। 117 में प्रावधान है 110 के 1 के उपबंध क में यह सचिव लिखित प्रावधान का अर्थात अवधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाले विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, ये भी देखिए पूछा गया स्पेशल मेंस में, यूपी का वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 117, ये भी रिपीट है, देख सकते हैं आप लोग, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, फिर आ गया तो अनुच्छेद 312 में देख सकते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार यदि राज्य में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम में 2/3 बहुमत देख सकते हैं, 2/3 बहुमत से संकल्प से यह घोषित किया गया राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कौन सा जोड़ी संविधान के अनुसार सुमेलित है, तो देखेंगे तो बी, निर्वाचन आयोग 324 देखे थे, इसको हम देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, 48 ये नहीं है, बाकी है 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिता, 40 ग्राम पंचायतें, हम 44 हो गया समान नागरिकता संहिता। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलाना है, तो देख सकते हैं 124 संज्ञा न्यायपालिका से, उसके बाद
अनुच्छेद 5 नागरिकता से, अनुच्छेद 312 आकस्मिक प्रावधान से, अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण से। उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा गया, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 14 जो है यह समानता का अधिकार, इक्वलिटी से। उसके अनुच्छेद 36 की बात करें नीति निर्देशक तत्व से। अनुच्छेद 74 की बात करें तो मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया संविधान में जो होगी, देख सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद, देखिए विधानतः नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। गिरफ्तारी विरोध से संरक्षण जो है यह है अनुच्छेद 22 में। राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111 में, 111 में। इसका ऑप्शन बी देख लेंगे, देखिए दिया है। अनुच्छेद 2 में समता का अधिकार, 14 में गिरफ्तारी का विरोध, 22 में राष्ट्रपति विधेयक को 111 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये कब पूछा गया है? ये आईएएस प्री में पूछा गया, आईएएस का प्री में कब? 11 में भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, 75 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में, अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। इसका ऑप्शन ए होगा, ए। नेक्स्ट देखेंगे, ये कब पूछा गया है? ये भी यूपीपीसीएस 2020 का करंट है, देख सकते हैं आप लोग। इसका क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 61 जो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगेगा उनके बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 67 का ख की बात करें तो उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने के बारे में है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के बारे में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देख सकते हैं 2020 का है, करंट है, पूछा गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 327 का ए प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद 330 की बात करें तो यह जो है अनुसूचित SC/ST के आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में चर्चा की गई। ऑप्शन सी राइट, देख लीजिए आप लोग। ये भी यूपीपीसीएस 2016 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक संशोधन, अनुच्छेद 312 में, गलत है। संविधान संशोधन की बात करें तो 368 हो जाएगा। वित्त आयोग जो है उसकी चर्चा की बात कही गई है, तो यह अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपातकाल 360। अखिल भारतीय सेवाएं 312। नेक्स्ट देखेंगे, इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए संविधान संशोधन 367 है। वित्त आयोग इसका 28 रखिएगा। वित्त यानी टैक्स जीडीपी जो है 28 अंतिम है, तो 28 280। वित्तीय आपात 360। अखिल भारतीय सेवाएं 312। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी पूछा गया 2016 यूपीपीसीएस में, तो इसको देखेंगे। भारतीय नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 148 में वित्त आयोग की बात की गई है। तो अनुच्छेद 280 में प्रशासनिक अधिकरण की बात कही है। अनुच्छेद 327 का ए में लोक सेवाओं का आयोग की बात। 315 में इस तरह से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देख लीजिए 20, ये कब पूछा गया है? इसको आप लोग कर लेंगे। 20 का है, करंट है। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय की बात करें, वित्त आयोग 28 सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ठीक है। लोक संघ आयोग सही है, तो इसमें वित्त लोक संघ आयोग 315 23 सब सही है। अंतर्राज्यीय परिषद सब सही है, इसमें तो सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? डी नहीं है। 352 आपात स्थिति से ये नहीं है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, इसका फर्स्ट, तीन 315 जो उच्च न्यायालय का अभिलेख से है। उसके बाद जो है 222
की बात करें तो किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण से संबंधित है। 226 की बात है तो यह कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, रीट जारी करने का। 227 की बात करें तो यह सभी न्यायालयों के अधीक्षण की नियुक्त शक्ति के बारे में चर्चा की गई है, देख सकते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेंस में पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो किसमें? तो 241 में। देखिए, अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई, अनुच्छेद 242 निरसित के बारे में कहा गया। ये भी मेंस में पूछा गया, यूपीपीसीएस में 2015 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अनुच्छेद 76 जो है भारत का न्यायवादी होगा, उनके बारे में चर्चा है। उसके बाद अनुच्छेद 147 भारत का नियंत्रण महालेखा के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 75 एक में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 331 की बात करें तो यह सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा है, ऑप्शन बी देख लीजिए। नेक्स्ट है, ये भी देखिए कब पूछा गया, यूपीपीसीएस 2015 में। सभी तो इसका सुमेलित है, देख सकते हैं सब सुमेलित है। क्या क्या है देख लीजिए। विधि के समक्ष समता, 14 के कार्य करने का अधिकार, 41 में कार्य करने के लिए सही, जो अनुच्छेद 42 में मानवीय स्थिति से सब पूर्व देखभाल, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, 45 के लिए बच्चों के लिए मुफ्त तथा शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 के क के रूप में मूल अधिकार में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर से सब पूर्व देखभाल यानी 6 वर्ष से पूर्व कम आयु बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है 371 ग मेघालय नहीं होगा, तो क्या होगा? महाराष्ट्र और गुजरात होगा। यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात। 71 का नागालैंड, 71 ख असम अनुच्छेद संबंधी राज्य है, 71 घ आंध्र प्रदेश। पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में गठन हुआ था, यही है पहला राज्य। इस तरह से जितने भी आज अनुच्छेद थे उसको हम लोगों ने कवर किया, और कृपया करके आप चैनल को सपोर्ट कर दें ताकि अगर लाइक शेयर कर दें ताकि ग्रोथ हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।